ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। माफ़ करना मुझे गुरुजी और संगत जी, माफ़ करना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, नाम नहीं बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं आपकी बेटी मुझे 2 साल हो गए हैं आपके साथ जुड़े हुए गुरुजी। मैं तो आपके शुक्राना सत्संग रोज़ डेली करती हूँ गुरुपा, आपका मंत्र जाप भी करती हूँ। और गुरुपा, मैं ये आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से करना चाहूँगी गुरुपा, क्योंकि मेरे मम्मा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ना तो मैं सत्संग बोलना आता है ना पढ़ना आता है गुरुपा। मेरी मम्मा को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, वो आपके सत्संग रोज़ ही डेली सुन रहे हैं। आपने उन्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए हैं गुरुपा। वो आपको बहुत मानती हैं, आपके सत्संग बहुत सुनती हैं, मंत्र जाप भी करती हैं। बट आप उनको आपके संदेश आते हैं, उनको मैसेज आते हैं कि बेटी शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं करना आता है उनको। इसलिए मैं उनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। अगर शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो। गुरुपा, मेरी मम्मी बहुत परेशान है गुरुपा। उनको मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पर आपके कि तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तुम्हारे घर को ब्लैक मैजिक ने घेरा हुआ है। किसी आत्मा का जिक्र भी किया था गुरुपा आपने कि आत्मा का वास है तुम मेरे मम्मा के घर पे, और जो मेरे मम्मा पे हावी होना चाहती है, और हमारे घर में सब कुछ तितर बितर किया हुआ है गुरुपा उस नेगेटिविटी ने गुरुपा। पता नहीं वो कौन है जो करवा रहा है गुरुपा, और ये सब क्यों हो रहा है गुरुपा। प्लीज़ आप जो भी हो रहा है गुरुपा, आप सब कुछ ठीक कर दो। और पता नहीं किसी ने क्या मेरे मम्मा के ऊपर करवाया हुआ है कि बहुत दिन हो गए हैं मेरी मम्मी को पेट में दर्द हो रही है, पेट दर्द की प्रॉब्लम ही नहीं जा रही है, वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं गुरुपा। बहुत मेडिसिन ले ली, बहुत टाइम से ले रहे हैं, खा रहे हैं, उनको असर ही नहीं हो रहा है मेडिसिन का। गुरुपा प्लीज़ आप देखो क्या प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा का पेट क्यों नहीं ठीक हो रहा है। वो तो अब हार चुके हैं गुरुपा, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है गुरुपा। इधर उधर डॉक्टरों के पास बस रोज़ के धक्के ही खा रहे हैं और दवाई भी खाई जा रहे हैं, पर फिर भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं गुरुपा। ठीक कर दो मेरे मम्मा को, मेरे मम्मा की पेट दर्द की प्रॉब्लम को ठीक कर दो गुरुपा, ठीक कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और मेरे मायके फैमिली में मेरी 2 सिस्टर और एक भाई भी है। एक भाई है और 3 बहन भाई हैं, मतलब कि, और तीनों ही गलत संगत में चल रहे हैं गुरुपा। तीनों ही मतलब भाई मेरा एक गलत लड़की के संगत में पड़ा हुआ है, और मेरी दोनों बहनें एक जॉब करती है, वो भी एक लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। और एक छोटी सिस्टर है जो पढ़ती थी, उसको भी पता नहीं उसकी पढ़ाई में ऐसा क्या हुआ है, किसने नज़र लगाई या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या क्या किया है गुरुपा, पता नहीं। तो आपको मालूम है गुरुपा, अगर किसी ने भी कुछ भी किया है जिसकी वजह से मेरी सिस्टर की पढ़ाई भी वो नहीं कर रही है गुरुपा, उसका मन ही नहीं लग रहा है, वो पढ़ने भी नहीं जा रही है, तो गुरुपा आप मेरे तीनों बहन भाई को सद्बुद्धि दो, इनको गलत रास्तों से दूर करो गुरुपा, गलत संगतों से दूर करो, इनको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। तीनों को सद्बुद्धि दो। और मेरी मम्मा का कहना नहीं मानते हैं, आए दिन लड़ाई करते रहते हैं। मेरा ब्रदर तो ड्रिंक वगैरह भी करने लगा है गुरुपा, उसकी ये गलत आदतों को छुड़ा दो। मेरी दोनों सिस्टर की भी बुरी संगतें छुड़वा दो गुरुपा। छोटी सिस्टर को भी पढ़ाई में मन लगाने के लिए ब्लेस कर दो गुरुपा। मेरी मम्मा की हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, उनकी परेशानी, उनका पेट दर्द ठीक कर दो गुरुपा। मेरी मम्मा बहुत परेशान है गुरुपा, वो सत्संग कर ही नहीं पा रहे हैं गुरुपा, वो कैसे आपको अपना दुख बयां करें ये नहीं उनको समझ में आ रहा है गुरुपा। वो बहुत परेशान है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक बात पहुंचाने का।
तो गुरुपा प्लीज़ मेरी मम्मी की जो भी अरदास है गुरुपा प्लीज़ आप सुन लो, उनकी ये अरदास पूरी करो, उनके तीनों बच्चों को सही लाइन पे लगाओ, सही रास्ते पे लगाओ। मेरे ब्रदर को भी सही संगत में डालो गुरुपा, उस गलत लड़की के चक्कर से दूर करो, हमेशा के लिए उस लड़की को दूर कर दो गुरुपा। मेरा भाई सिर्फ अपनी दुकान में बैठे और काम करे और सारा ध्यान अपना काम पर लगाए और घर में काम करके घर की जिम्मेवारियां भी उठाए गुरुपा। और मेरी दोनों सिस्टर को भी सद्बुद्धि दो, वो भी सही रास्ते पर चले गुरुपा। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उनकी भी अरदास सुन लो गुरुपा, सुन लो। उनकी तरफ से मैं शुक्राना सत्संग कर दिया करूँगी गुरुपा, बट आप उनकी प्लीज़ ये अरदास पूरी करो। जो भी आपके सामने विश करती हैं, जो भी अरदास लगाती हैं गुरुपा, वो सारी प्रॉब्लम ठीक करो। और जो भी कष्ट उनके ऊपर मंडरा रहा है, आपका मैसेज मेरी मम्मा को आया था कि बेटी तुम्हारे घर में किसी आत्मा का वास है और जो तुम्हारे शरीर पर में प्रवेश करना चाहती है, और तुम्हारे अगर वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो गुरुपा प्लीज़ आप ऐसा मत होने देना। जो भी बुरी आत्मा का साया है गुरुपा प्लीज़ उसे ख़त्म करो और मम्मा के घर से उसको भगाओ गुरुपा, दूर करो गुरुपा। जो भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या तंत्र मंत्र कर रहा है मेरे मायके फैमिली के ऊपर गुरुपा, प्लीज़ आप उन लोगों को देखो और गुरुपा उनको आप हटाओ, उनको उनका मकसद मत पूरा होने दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। उनको सही लाइन पे सबको लगा दो गुरुपा, सबकी बुरी संगतें छुड़वा दो गुरुपा। और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे मायके फैमिली के ऊपर, जिसने मेरे मायके फैमिली में सबको अलग अलग कर दिया है, सारा कुछ तितर बितर करके रखा है, एक दूसरे से झगड़े करवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं गुरुपा, आप सबको ठीक कर दो, सारी नेगेटिविटी दूर कर दो गुरुपा। आप तो स्वयं ही भगवान हो गुरुपा, आप क्या नहीं कर सकते हो गुरुपा, आपको तो सब कुछ मालूम है गुरुपा। प्लीज़ आप ठीक करो, जो भी कर रहा है उसको सज़ा दो गुरुपा। इतना तकलीफ़ मेरी मम्मा को दे रहे हैं, उनको दंड दो गुरुपा। आप उनको खुद ही देखो गुरुपा, आप उनको खुद ही रास्ते से हटाओ गुरुपा। मेरी मम्मा की फैमिली में सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ हैप्पी कर दो गुरुपा, और सब लोग खुश रहें, मिलजुल कर रहें गुरुपा, गलत संगतों से दूर हो जाए। मेरी सिस्टर भी पढ़ाई में उसका भी बहुत मन लगे और अच्छे से पढ़े लिखे, और जिसने भी मतलब पढ़ाई छुड़ाई है गुरुपा उसको आप ही देख लेना गुरुपा। इतना पढ़े मेरी सिस्टर, इतना पढ़े कि आगे अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए और बुरी संगत में ना पड़े गुरुपा। मेरे ना संगत जी, मेरे ना पापा हैं नहीं, मेरे पापा को एक 1.5 साल हो गया है उनकी डेथ हुए तो मेरे घर पे कोई और नहीं है, मेरी मम्मा ही हैं सिर्फ, और मेरा ब्रदर है और मेरी सिस्टर है, 2 अभी अनमैरिड है, एक मैं हूँ और एक मेरी बड़ी सिस्टर है। 2 सिस्टरों की तो मैरिज हो गई है संगत जी, और सिर्फ 2 सिस्टर रह गई हैं और एक ब्रदर है और मम्मा है। तो गुरुपा वो कहीं पे आ जा भी नहीं सकती हैं, सारी जिम्मेवारियां जो है घर में सब मम्मा के ऊपर ही हैं गुरुपा। आप वो सत्संग सुन तो रहे हैं गुरुपा, उनको पढ़ना तो नहीं आता बट वो फिर भी सुनते हैं सत्संग में जो भी संगत अपना दुख बयां करती है और जो उपाय गुरुजी ने उनको बताए हुए होते हैं। मेरी मम्मा तो उनको तो इतना मालूम पता ही नहीं लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो वही सुन के वही करने की कोशिश करते हैं गुरुपा। अगर मेरी मम्मा से अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो आप प्लीज़ उन्हें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आप तो अंतर्यामी है गुरुपा, आपने तो मेरे भी कितने कष्ट दूर किए हैं, कितने मैजिक करके दिखाए हैं गुरुपा। प्लीज़
आप मेरा जीवन जैसे संवार रहे हो गुरुपा, वैसे ही आप मेरे मायके फैमिली में भी अपनी ब्लेसिंग से दो और सबके जीवन संभालो गुरुपा। सब लोग, हम सब लोग आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, सब कुछ सही कर दो गुरुपा। मेरी मम्मा की तकलीफ़ दूर करो गुरुपा। वो बहुत रोज़ आए दिन रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि कैसे मैं ठीक करूं, क्या करूं मैं। तो गुरुपा वो आप ही के आसरे हैं, आप ही के सहारे हैं गुरुपा। प्लीज़ आप ठीक कर दो सब कुछ, और सब सारी प्रॉब्लम ठीक करो गुरुपा। सारे कष्ट दूर कर दो उनके, सारी नेगेटिविटी मेरे मायके फैमिली की आप दूर कर दो गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। टाइम हुआ है 5:57 5:57 हुए हैं और दिन है आज सैटरडे और डेट है आज 18 अप्रैल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे पूरे परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हो, सारी चारों तरफ से रक्षा कर रहे हो मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आपने मेरे को बोला कि तेरे पति पर मारण क्रिया की हुई है। ये सत्संग सुन, मैं इसे काट दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मेरे बेटे के लिए भी है, कोई औरत, पता नहीं कैसे है, क्या है, मुझे समझ नहीं आया, मैंने वो सुन लिया है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुपा ने इसी मैसेज में बोला, तेरा बेटा बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, बहुत शांत मन का है, उसकी मैं रक्षा खुद करूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा वो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास ही है, यहाँ ही पे है आपके पास। आप जो मर्जी करो गुरुपा, उसका जैसे मर्जी संभालो, आपने ही संभालना है उसको। और फिर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गुरुपा, इतनी बड़ी मुसीबत। और हाँ, एक ना मुझे आज मेरे सामने एक सत्संग आया था, उसमें बताया कि डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस, करेले का, और करेले और पुदीना दोनों का पेस्ट बना के पैरों पे लगाना है, पैरों पे लगा के मसाज करनी है, फिर पता नहीं क्या है, कुछ ऐसे ही है, तो वो लगाना है। उससे कहते हैं डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। डायबिटीज़ के करके ही है, मेरे हाथ से जॉइंट में पेन जो हो रही है ना, उसके करके ही हो रही है ये सारी। गुरुपा, मेरे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं आपका शुक्राना कर सकूं अपनी ज़ुबान से। मुझे माफ़ कर देना, कोई गलती होगी हो तो। मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ गुरुपा, ऐसा ही, ऐसे ही समझती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, मैं शुक्राना रोज़ करती हूँ। अब शायद मेरे को लगता है थे ये 3 तो एक ही दिन हुए थे, नहीं 3 मिनट का हुआ था ना वो, तो उसके बाद में वो भी मैंने और कर दिया था बड़ा। फिर उसके बाद में एक दिन में 3 हुए थे फिर मेरे। तो कल भी मैंने किया था,
आज फिर मैंने अब सोचा संध्या वेला कर दूंगी, क्योंकि सवेरे काम पे भी जाना था मुझे, और पता नहीं कैसे तबीयत ठीक नहीं रहती गुरुवार, पता नहीं क्या होता, हाथों पैरों में दर्द बहुत होती है। मैं वॉक भी करती हूँ, अब भी एक इतने पूरी कम्युनिटी का वॉक लगा के आई हूँ, पर फिर वैसे करके आके फिर वैसे थकावट हो जाती, इतने में थक जाती हूँ, क्या करें गुरुपा। कोई नहीं, हो ही जाएगा ठीक, जब इतना कुछ ठीक हो रहा है तो बाकी भी हो ही जाएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की देख रेख करने का, और मेरे बच्चों के लाइफ को अच्छे से चलाने का, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को सही करने का। पता नहीं कब तक करोगे गुरुपा ये, पर ऐसे तो बक 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 बहुत करते थे। सॉरी गुरुपा, गलत बोल गई, माफ़ करना मुझे। पहले बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते थे, अब ठीक है पहले से, पर पता नहीं ये कितनी देर तक रहेगा, ये आपके ऊपर है, आप ही करोगे जो कुछ करना है ना। एक तो मेरे घर को चिड़ियाघर बना कर रखा, प्रेस का टेबल नीचे, मशीन नीचे, और इतना चिड़ियाघर बना रखा, मैं सारा सेट करके आई, थक जाती इतने में ही। मैंने सारी नीचे सफाई की, फिर वॉक करके आई हूँ। अब डिनर का बनाना, मुझे कुछ नहीं बनाना आज, जो पड़ा वही खाओ। हाँ, देखती हूँ फ्रिज में, वही बनाती हूँ, सवेरे बनाऊंगी काले चने की सब्जी, आज रात को भी रख दूंगी, चलो कुकर में आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। तो गुरुपा बस यही है गुरुपा, अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखी रखना। मुझे अपनी जॉब की तरफ से पता नहीं क्यों डर लग रहा है, आप देख लेना, मेरी जॉब सबूत से चलती रहे, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। हाँ, आप देखना कोई अड़चन ना आए, अड़चन आने से पहले ही ठीक कर देना गुरुपा, क्योंकि मेरा वैसे मैंने काम बहुत कर चुकी हूँ, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे ये नहीं मुझे पता, और देखते हैं क्या बनता है। अभी तो एक साल तो नहीं, सोच रही हूँ ये साल पूरा निकाल दूंगी, अगले साल ट्राई करेंगे बेनिफिट के लिए, तो वो भी करना पड़ेगा गुरुपा, यहाँ पे तो है ही ना बेनिफिट, जब इतना काम किया तो बेनिफिट तो लेने ही होते हैं ना फिर। और आपने गुरुपा बोला मेरे को कि तेरी ना इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पता कितनी बढ़ी है 40%, ऐसे बढ़ती है। पहले बताते थे भी तुम भी कैसे, भी कितने घंटे काम, घंटों के हिसाब से, अब ये देखते हैं कि तुम कितने, हाँ घंटों के हिसाब से देते हैं ये। मैं पार्ट टाइम करती हूँ तो पार्ट टाइम के हिसाब से बढ़ी है, जैसे पार्ट टाइम के का भी देखा है इन्होंने, और कितने साल हो गए मुझे वालमार्ट पे काम करते हुए, उसके हिसाब से बढ़ाई है, 44% बढ़े, उसमें क्या हो जाएगा। और क्या नाम है, बेनिफिट वाले जो इंश्योरेंस वाले वो शोर मचाने लग जाते हैं, तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो गए। जब महंगाई ज़्यादा होती है वो तो कोई बोलता नहीं गुरुपा, यहाँ पे शोर नहीं मचाते, पर अब हो रहा है, अब बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। मैं कहती हूँ इतनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है ना गुरुपा, तो मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी दुनिया उतर आती है ना सड़कों पे। अब इतने जो बंदे निकालने शुरू किए हैं ना यहाँ से सब जगह के, तो उसके बाद में इसने स्टेटमेंट दिए है अपना ट्रम्प ने कि $25 घंटे के करेंगे, और बेनिफिट कम कर देंगे हम वो बेनिफिट कम कर रहे हैं, और 25 घंटे आवरली कर देंगे, पर काम भी तो ठोक बजा के लेंगे गुरुपा, वही बात आ जाती है ना फिर। चलो जो होगा देखी जाएगी, सबके साथ ही होना है ना, हमारे साथ अकेलों के साथ थोड़ी ना होना है गुरुपा, हमें तो अपने कर्म करने हैं, जो गुरुपा ने हमें सिखा दिए हमें वही करना है। हमारे गुरुपा यही कहते हैं ना, अपने अच्छे कर्म करो और किसी की बुराई मत करो, नहीं करनी, बस इसी हिसाब से चलना है गुरुपा। और गुरुपा आप प्लीज़ मेरी बीमारियों को ख़त्म कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। क्या ये पेट की बीमारी जो है वो तो मुझे लगता है गैस की वजह से है शायद, और जो भी अंदर गंद, क्या बताऊँ मैं, जो भी अंदर मेरे नई नई बीमारियाँ पनप रही हैं गुरुपा, प्लीज़ उनको ख़त्म कर दो,
ख़त्म कर दो। मैंने संगत 2-3 सत्संग सुने हैं कि गुरुपा ने वो बीमारियां हमारी ख़त्म कर दी हैं। मैं जल प्रसाद भी लेती हूँ, चंदन टिक्का भी लगाती हूँ पेट पे। पता नहीं, और दवाइयाँ भी जो मेरी हैं वो भी मैं चंदन टिक्के के साथ लेती हूँ। अपना जल प्रसाद के साथ लेती हूँ गुरुपा। अब तो ठीक होने चाहिए ना गुरुपा, प्लीज़। थोड़ा सा कुछ करती हूँ, थक जाती हूँ बस। अब मेरा दिल करता है आराम से लेट जाऊँ, लेटते ही नींद बहुत आने लगी है गुरुपा मेरे को। पता नहीं, मैंने तो नींद की गोली भी बंद की हुई है। नींद की गोली लगी थी ना मेरे को 8-10 साल पहले, जब से चल रही है वो। अब बीच में बंद कर दी थी मैंने, अब भी नहीं खा रही। बस एक डिप्रेशन की खा रही हूँ गोली में, एक छोटी सी है। कितने 25 ग्राम की, 25 mg की है। गुरुपा आप बोले कि वो भी ज़्यादा है ना। चलो गुरुपा, अब क्या कर सकते हैं, जो दवाई लगी है। अब आप देखो कब हटानी है, कब कौन सी चेंज करनी है, कौन सी बीमारी को ख़त्म करना है। गुरुपा आपने ही करना जो कुछ करना है। जब आपको सरेंडर कर दिया मैंने अपने आप को, पूरे परिवार को, तो आप ही सब कुछ करोगे और करोगे भी। ये नहीं है कि नहीं करोगे, मैं बोल रही हूँ आप करोगे नहीं, करोगे भी। हमारे गुरुपा है ना शिव शंकर भोलेनाथ, सब कुछ करते हैं सारी अपने बच्चों को। कोई गुरुपा हमारे अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते। हमारे महाराज शिव शंकर महाराज हमें दुखी नहीं दे सकते अपनी संगत को। बस गुरुपा ऐसे ही अपनी संगत पे, जो संगत नहीं है उनके भी सिर पे हाथ रखे रखना। सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरुपा अब मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनकी अनुमति से आज शनिवार के दिन 19 अप्रैल रात्रि के समय अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ, बहुत सौभाग्यशाली अपने गुरु जी की बेटियाँ हूँ कि इतना बड़ा सौभाग्य उन्होंने मुझे बख्शा है कि मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दे रखी है संगत जी। और गुरु पिताजी कहते हैं मैं तेरी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। और तेरे एक एक शुक्राने में बहुत ताकत है और इसीलिए तू मेरे दिल के बहुत करीब है। शुक्राना बाबा, अनंतो अनंत शुक्राना। अपनी बिटिया की ये सेवा स्वीकार करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज मैं सोच रही थी कि शुक्राना ना करूँ, मतलब कल करूँ, आज ना करूँ, पर गुरु पिताजी की तो मर्जी है तो शुक्राना करना ही पड़ेगा। तो अभी ना गुरु पिताजी का और उनकी माता जी का और उनके बाबूजी का सब रूप सामने आया और गुरु पिताजी कहते हैं बेटा शुक्राना कर। आज देख, हम तेरे को तीनों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तू आज शनिवार के दिन शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं उनकी आज्ञा मानकर और उनको प्रणाम करके नतमस्तक होकर उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर रख कर उनके चरणों को चूम कर शुक्राना करती हूँ। अपने गुरु पिताजी का, उनके माता जी का, उनके बापूजी का, सबका शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से लख लख शुक्राना करती, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने अपनी बच्ची को ये सेवा बख्श रखी है। और बाबा जी मेरा शुक्राना स्वीकार करते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना जी। गुरु पिताजी के इतने प्यारे प्यारे, इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। आज गुरु पिताजी कहते हैं मैं अभी 15 मिनट पहले निकला था घूमने के लिए, तो मैंने देखा तेरे घर में स्वयं लक्ष्मी माँ विराजमान है और तेरे घर में
कभी भी धन वर्षा होने वाली है। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। तू कहती थी ना कि गुरु पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो ये मेरा आशीर्वाद है तेरे गुरु पिता की तरफ से, तुझे ये आशीर्वाद है। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, इतना अच्छा आशीर्वाद देने के लिए अपने बच्चों को, इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना अपने बच्चों के बारे में इतना सोचने के लिए बाबा। कहते हैं कि हर परेशानी गुरु पिताजी बखूबी जानते हैं, हर तकलीफ़ हर परेशानी से वो बखूबी वाकिफ़ हैं, और किसको क्या चाहिए ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाबा जी से मैंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ अपने बाबा जी को हमेशा मांगा है, पर मेरे बाबा जी जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या तकलीफ़ है, किस लिए तकलीफ़ है, और वो तो हमेशा संगत जी कहते हैं ना, मैं परेशानी पर नहीं, परेशानी की जड़ पे काम करता हूँ। तो संगत जी सच में गुरु पिताजी ने जड़ पकड़ ली कि संगत जी पिताजी बेहतर जानते हैं कि किस घर में क्या कमी है और उसे कैसे पूरा करना है। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। बस आप अपना हाथ, अपना साथ यूं ही अपनी बिटिया पर बनाए रखना बाबा जी। सदा अपने बच्चों पर अपनी कृपा का हाथ रखे रहना और सदा अपने बच्चों के साथ रहना बाबा जी। हमारे लिए इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है बाबा। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और बाबा जी कहते हैं संगत जी, अब तेरे खुशियाँ मनाने के दिन है, अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तेरे घर रौनक लगने वाली है, बहुत रौनक लगेगी तेरे घर में, और मैंने तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ ब्लेस कर दी। और तेरे ना नच्चन गान के दिन है, तो खुशियाँ मनाने के दिन है, तो खूब खुशियाँ मना। तो शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए, इतने अच्छी तरीके से हमें ब्लेस करने के लिए, अरे हर परेशानी को खुशियों में बदल देने के लिए, हर रास्ते के कांटे को फूल बना देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं मेरे बाबा आपका, उतना कम है। जय श्री शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, आज मैं तेरे बच्चों को भाग लगाने आया हूँ, तेरे बच्चों को खूब ब्लेस कर दिया मैंने। और संगत जी कहते हैं कि आशीर्वाद लेना ना भूलना, शुक्राना करना ना भूलना, संगत के साथ शेयर करना ना भूलना। तो शुक्राना सभी बच्चों को ब्लेस करने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुदेव, अनंत अनंत शुक्राना हम सब बच्चों को, अपने इस पूरे परिवार को इतनी खुशियाँ बांटने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, वक्त आ गया हूँ, तेरे सब काम बन जाने और तेरा वक्त बदलने वाला है, और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे जीवन में। शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, तुझे नहीं पता पुत्र, तुझे तेरी शक्ति का आशीर्वाद मिला है, तुझे उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं, तुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है कमलिए। तेरे सारे काम बन जाएंगे आप पे ही, खुशियाँ ही खुशियाँ होनी है उन तेरे घर। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। इतनी ढेर सारी खुशियाँ अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए, ये तेरी शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंत अनंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं, तेरा भाग्य सूर्य की तरह एकदम तेजी से उदय होगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंत अनंत शुक्राना। और शंकर जी गुरु पिताजी कहते हैं, अब तू बिल्कुल ना रोई, मैं हर पल तेरे नाल हूँ। शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। मैं नहीं रोऊंगी, मैं क्यों रोऊंगी, मेरे पूरन गुरु, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं नहीं रोऊंगी मेरे बाबा जी। जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, इतने प्यार करने वाले परमपिता परमेश्वर हो, वो भला क्यों रोएगी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, जिसने तेरे साथ बुरा किया, अब वो सारे के सारे तेरे से माफ़ी मांगने आएंगे, उनके मुंह से मुखौटे उतरेंगे, वो तेरे से माफ़ी मांगने आएंगे और तू सबको माफ़ कर दे। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि किसी का बुरा करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए तुम कभी किसी का बुरा ना करना, कभी किसी को दुखी मत करना। तो बाबा, आपने हमारी इतनी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, न जाने कितने गंदे, कितने बुरे कर्मों से हमें बचाया, न जाने कितने बुरे कर्मों को माफ़ कर दिया आपने, हमें एक नया जीवन दिया, नई राह दी और नई सोच दी। तो फिर मैं क्यों ना माफ़ करूं बाबा जी। मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहती, मैं किसी का कभी बुरा करना नहीं चाहती, और संगत जी सच में
कोसों कोसों दूर दूरों दूरों तक कभी भी मेरे मन में कोई किसी के लिए ऐसा ख्याल भी नहीं आता कि मैं किसी का कभी बुरा सोच भी सकती हूँ। करना तो दूर की बात, मैं सोचती भी नहीं हूँ। और अब तो ऐसा, जब से गुरु पिताजी ने मेरी बाह पकड़ी है, तब से सोच इतनी बदल चुकी है कि जो कुछ भी है मेरे गुरु पिताजी का है। जो भी हुआ मेरे साथ वो सब भगवान की मर्जी थी, ये हम सब जानते हैं। जो हुआ उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि अगर वो ना होता तो मुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति भी ना होती, मुझे मेरे बाबा नहीं मिलते। तो उन सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने कभी मुझे दुख पहुँचाया, मुझे ठेस लगाई, मुझे ठोकर लगाई और मेरा निरादर किया। उन सब का तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आपसे मिलाने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें भी अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। आपसे यही विनती करती हूँ और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि जो मेरे साथ किया वो किसी के साथ ना करें। लेकिन जो खुशियाँ आपने मेरे दामन में डाली मेरे सद्गुरु, वो खुशियाँ भर भर के सबकी ज़िंदगी में आए। सबकी सभी सुखी रहे, कोई भी दुखी ना रहे, चाहे वो अपना हो चाहे पराया। मैं सबका सुख मांगती हूँ आपसे, सबके लिए हाथ फैला के दुआएं करती हूँ बाबा कि इस दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे, चाहे भले उसने मेरे साथ बुराई की हो, उसका भी सुख मांगती हूँ आपसे। संगत जी, दुर्भावना तो दूर की बात है कि अगर मेरे अंदर कभी ऐसा आ भी जाता है, कभी किसी के बारे में सुन भी लेती हूँ गलत, तो बस यही सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सुनना, क्योंकि मैं अपने गुरु पिता की बेटी हूँ, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। और बाबा के बच्चे कभी भी कोई भी बुरी बात ना तो सुनते हैं और ना तो करते हैं। ये अच्छाई मेरे गुरु पिताजी ने मेरे अंदर पैदा की है। उन्होंने ही हाथ पकड़ा, तब जाके हमें इंसानियत की समझ आई। ये सारी नेकी हमारे अंदर जो है ना, हम सभी संगतों के अंदर जो भी है, सब हमारे गुरु पिताजी की दी हुई है, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। हम सोच भी नहीं सकते किसी को दुख पहुंचाने का, कभी भी नहीं सोच सकते। और यथायोचित जो भी हो, हम सबकी सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। सब भी हमसे सेवा जो लेते हैं वो हमारे गुरु पिताजी हमारा भाग्य जगाते हैं, जब हमें सेवा देते हैं कुछ ना कुछ। संगत जी, वो हमारा बड़ा सौभाग्य होता है, बड़े भाग्य से मिलती है गुरुदर की सेवा, गुरु की सेवा, उनकी सेवा में कुछ भी करना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने बाबा की बेटी हूँ, जो मेरे बाबा ने मुझे ये शुक्राने की सेवा बख्श रखी है। और मेरी सेवा से मेरे बाबा जी प्रसन्न है। बस मेरे को ये सुख सबसे बड़ा है, मेरे को ये खुशी सबसे बड़ी खुशी लगती है। मेरे बाबा जब मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे शुक्राने की सेवा से खुश हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। संगत जी, सच में बहुत सुकून, बहुत खुशी मिलती है। हालांकि मैं नहीं जानती कि मेरे शुक्राने, मुझे ये पता है कि मम्मी को मिलते हैं शुक्राने। मेरी मम्मी आगरा में रहती है, तो मेरी मम्मी अक्सर कहती है कि बेटा तुम्हारा शुक्राना आज मैंने सुना, तुम्हारा सत्संग मैंने सुना, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आंटी जी का, जो सत्संग शेयर करती हैं हमारे, और जो हमें ब्लेसिंग, हम तक ब्लेसिंग पहुंचाती हैं, एक दूसरे तक ब्लेसिंग पहुंचाने का काम करती हैं। वो इतना सौभाग्य का काम करती हैं, इतना अच्छा काम करती हैं, इतने नेकी का काम करती हैं संगत जी। और कहीं ना कहीं जो लोगों की ज़िंदगी में सत्संग सुन के चेंज आता है, तो उसमें भागीदार है वो कहीं ना कहीं। गुरु पिताजी से यही विनती करती हूँ कि बस भर भर के बाबा जी उनको भी ब्लेसिंग दें, खूब उनकी फैमिली को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, कि वो अच्छा काम, ये नेकी का काम हमेशा सदा सर्वदा सदैव करती रहें। मुझे नहीं पता कि मेरे सारे शुक्राने शेयर होते हैं कि नहीं होते, पर मैं प्रतिदिन गुरु पिताजी मुझसे ये सेवा लेते हैं, मैं बहुत खुश होकर ये सेवा करती हूँ संगत जी। और यकीन मानिए कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना सत्संग में कैसे बोल रही हूँ, और कैसे गुरु पिताजी के सामने बैठ के मैं सत्संग बोलती हूँ, और अपने बाबा से कहती हूँ, बाबा जी वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। तो जो भी शब्द होते हैं संगत जी, जवान तो मेरी होती है, लेकिन शब्द मेरे बाबा ही चुनते हैं कि उन्हें क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना, वो खुद ही बुलवाते हैं संगत जी। और संगत जी, आज दिन तक मैंने कभी शुक्राना लिखा नहीं, कभी नहीं लिखा। एक बार मैं पहली बार शुक्राना लिखने बैठी, तो गुरु पिताजी का तुरंत ही मैसेज आया, बेटा शुक्राना तो दिल से निकलता है, दिलों नाल शुक्राना किया जाता है, लिख कर शुक्राना कभी नहीं किया जाता है। तो संगत जी, उसके बाद मैंने कभी भी लिख के शुक्राना नहीं किया। जो भी किया दिल से किया, जो भी निकला दिल से निकला, अपने बाबा जी की वड़ियाई करने के लिए। संगत जी, वो शब्द तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, जो उनका असीम प्यार, असीम कृपा, असीम करुणा दया हम पर बरसती है ना माँ, बस संगत जी, बस वही कहने की कोशिश करती हूँ।
शब्दों में पिरो पाती हूँ नहीं पिरो पाती हूँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि संगत जी उनकी कृपा का बखान करना किसी के भी बस की बात नहीं। उनकी रहमत तो पल पल हर पल हम पर बरसती रहती है, क्योंकि गुरु पिताजी तो हमेशा इसी में खोए रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि कैसे अपने बच्चों को खुश कर पाए, क्या कुछ अपने बच्चों के लिए कर पाए, क्या कुछ नया उनको दे पाए। दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी जिसको पाकर मेरा बच्चा एक मुस्कान बस हंस दे। मेरे बाबा जितनी करुणा सच में किसी के पास नहीं, इतनी दया किसी के पास नहीं हो सकती। या तो मेरी राधा रानी में, क्योंकि वो करुणा दया प्रेम की देवी है, या तो मेरे बाबा जी में। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राधा रानी मेरे बाबा में ही समाहित है, उनसे पृथक नहीं है। क्योंकि संगत जी माँ भी अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख पाती और मेरे बाबा भी अपनी बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख पाते। संगत जी सच में कहते हैं, जमाने के सामने इंसान रोता है ना तो जमाना बस हंसियाँ उड़ाता है, हंसी उड़ाता है, उसकी मतलब उसकी कहानी की धज्जियाँ उड़ाता है, ऐसे दूसरों के सामने बेइज्जत करता है, एक की चार लगा के बोलता है। लेकिन संगत जी जो आंसू अगर प्रभु के सामने निकलते हैं, हमारे बाबा जी के सामने निकलते हैं, वो आंसू हमारे इतने कीमती हो जाते हैं, इतने कीमती हो जाते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। एक एक आंसू मेरे बाबा के दिल पे जाके गिरता है, उस एक एक आंसू की मेरे बाबा जी ऐसी कीमत देते हैं ना संगत जी कि बस जिंदगी निहाल कर देते हैं। अगर आप रास्ते का पत्थर बन चुके हो ना तो वो आपको उठा के कुंदन बना देते हैं एक एक आंसू के बदले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतनी दया कौन कर सकता है भला, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी। शुक्राना बाबा, अनंतो अनंत शुक्राना। आपकी महिमा मैं नहीं बखान सकती बाबा, मैं क्या कोई भी नहीं, आपकी हस्ती को बयां करे वो शब्द नहीं हमारे पास जो फिट बैठे। बस यही बोल सकती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और सबदा भला करना बाबा जी, सरबत्ता भला करना बाबा जी, सबके घर में बरकत पाना बाबा जी, सबके सर पे हाथ रखना बाबा जी, सर्व संगत का कल्याण करना बाबा जी, जीवों पर दया करना बाबा जी, उनके भी दुखों को दूर करना बाबा जी, सबके दिलों में उनके लिए प्यार जगाना बाबा जी, कोई उन्हें परेशान ना करे, कोई क्षति ना पहुंचाए। सबको समान जीवन जीने का अधिकार है, जीवन आपका दिया हुआ है, रक्षण भी आप ही करते हो बाबा सबका। बस यही मेरी विनती, यही मेरी अरदास है। और मेरी ये भी अरदास है बाबा कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए बढ़ती ही चली जाए बाबा। मेरे नाम जात का जो खजाना आपने बख्शा है मुझे, वो मेरा बढ़ता ही चला जाए। बस यही विनती है, यही अरदास है मेरी आपसे। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रपुरम से बोल रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करना, उनकी आज्ञा से अर्पित करना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग उनके महामंत्र से शुरू करना गुरुजी की आज्ञा चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को शुक्राना के सिवा हम कुछ दे भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो गुरु जी मेरी माफ़ी है आपसे, आपने मुझे कल के लिए कड़ा प्रसाद बनाने बोला था जो मैं नहीं बना पाई। एक्चुअली शनिवार के दिन मेरी थोड़ी सी लेज़ीनेस हो जाती है और टाइम से काम सारा नहीं हो पाता है। तो आज मुझे अपने मौसी आंटी के बेटी के शादी के फंक्शन में जाना था, तो कल मैंने यूसी वालों को बुला लिया था और वो फेशियल वगैरह करवाने में मुझे लेट हो गया। दूसरा, आपने परसों मुझे फ्राइडे के दिन ये भी बोला था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तुम्हारे घर आऊँगा, तो कल आए। मेरे मामा के बेटी और उनका बेटा आया, 2 बेटियां और ब्रह्मा विष्णु महेश बन के ही आए तीनों, और उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया 12, साढ़े 12, पौने 1 के करीब। तो मैं यूसी वालों को जल्दी से विदा करके मैंने फटाफट उनको खाना खिलाया, क्योंकि वो बहुत भूख लगी थी उनको। और मम्मी आंटी के घर भी खाना बना था। खाना, हम नॉनवेज खाते हैं गुरुपा, तो मेरी आपसे अरदास है कि इसको छुड़वा दो हमसे, अभी छूट नहीं पा रहा है। बट हाँ, हमने वो खिलाया उनको, क्योंकि उनको बहुत पसंद है वो।
और मैंने जल्दी जल्दी पूजा करके आपका और मंत्र जाप तो किया मैंने, वैसे भी मैं करते रहती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं आपका कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। आज मैं बनाऊँगी अभी, और आज भी लेट हो गया है, संडे है तो बहुत सारा काम करके घर का, और अभी चप्पल सेवा दिया आपने, मैं अपने हस्बैंड अंकल अपना और अपनी बेटी की चप्पल लेके बैठी हूँ जिसको मैं साफ़ करूँगी। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे मामा के बच्चों को भेजने के लिए शुक्राना, बहुत अच्छे हैं वो, उनके अंग संग हमेशा रहिएगा और बहुत बहुत तरक्की दीजिएगा उनको। आज मेरी मौसी की बेटी की शादी की पार्टी है, उसको भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, सारे परिवार को ब्लेस कीजिएगा और उनकी जोड़ी हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहे, वो हमेशा बनी रहे। मौसी भी मेरी अच्छी है बहुत। तो आज हम सब शाम को जाएंगे, हमारे साथ अंग संग रहिएगा गुरुजी, और बच्चों पे कृपा, अपने सत्संग सारे संगत पे कृपा, अपने पूरी दुनिया पे, पूरे ब्रह्मांड पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा, क्योंकि आप ही आदि हो, आप ही अंत हो, आप ही में सबको मिल जाना है और हम सब आपके ही बच्चे हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं। हम तो हैं ही भाग्यशाली। मैं हर कल एक और शुक्राना मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यूसी से जो लड़की आई रूपाली, वो भी गुरुजी की संगत थी, तो हमने कल काम बात करते करते आपका बड़ाई करी और मैं सत्संग भी सुन रही थी। गुरुजी उसने फेशियल अच्छा नहीं किया, मैंने उसको थोड़ा इनडायरेक्टली बोला भी, थोड़ा सा उसको और आप बताइए कि ग्रूम करे, लेकिन बहुत अच्छी थी वो और बहुत सुंदर भी है। तो उसको मैंने उसके साथ आपका मिलके सत्संग भी किया, आपको पता ही होगा, और उसको कैसे मिले हो आप, उसने ये भी बताया। तो गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल, हर सांस, हर जन्म, हर दिन, हर जो खाना दे रहे हैं आप, जो दिया है हमें या जो ना दिया है, सबके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरे अंग संग रहते हो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। मेरे से कोई भूल चूक हो रही है या कोई भी गलती है, मैं करते रहती हूँ गलती, मैं गलतियों का पिंड हूँ गुरुपा। आपने मुझे अभी एक सत्संग सुनाया कि तू कच्चा घड़ा है और मैं तेरे को तराश रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे अपने जैसा बना लो गुरुपा। थोड़ी बहुत मेरे में चेंजेस आना शुरू हुआ, गुस्सा बहुत कम हो गया मेरा, जैसे मेरा 100 था अब वो मेरी 80% रह गई है, 20% अभी भी है। लेकिन बच्चे थोड़ा तंग करते हैं तो उसमें बहुत लाउड हो जाती हूँ, इस वजह से मेरे खांसी भी फिर से थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई है गुरुपा। मेरा योगा छूट गया है, वॉकिंग बहुत कम हो गई है, तो मैं अपने शरीर पे बहुत कम ध्यान रही हूँ। ऐसे मुझे स्लिम ट्रे बनाने का बहुत मन है, बट खाने पे कंट्रोल नहीं गुरुपा। और इतने गोलू मोलू गुरुपा हो आपके, आप आपके सत्संग में भी हमें इतना खिलाते हो, इतना अच्छे से खिलाते हो, इतना हंसता खेलता आपका चेहरा, आप गणपति हो गुरुपा और बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छे हो। मैं हर साल गणपति बिठाती हूँ गुरुपा, प्लीज़ इस बार मेरे घर में 10 दिन के लिए विराजमान होइएगा। और मैं आपका हमेशा से मेरा मन है, थोड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि आपका पूरा मैं जो घर है ना गुलाब के फूल से सजाऊँ। आपको बहुत फूलों से था, बट अब मुझे गुलाब के फूल ही चाहिए क्योंकि आपको गुलाब बहुत पसंद है। तो जब आप मेरे घर आओ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि पूरा गुलाब के फूल से मेरे घर महक जाए जब आप एंट्री लो। गुरुपा प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिएगा कि मैं इस बार आपका फूलों से सजा पाऊँ घर। मेरी डॉटर आंटी का जन्मदिन है अभी 27 तारीख को, उसको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उसको अच्छे से उसका बर्थडे बन जाए, वो बहुत एक्साइटेड है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। और कल मेरे शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड को कल एक और काम मिला, उनको एडवांस भी मिल गया। अभी गुरुपा के आगे से अमाउंट अब नहीं बता सकते हैं, एक काम और फाइनल होने वाला है वेडनेसडे तक। तो देखिए गुरुपा, अब मुझे पता है आप सब कुछ अच्छा करोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ आपने दिया है, किसी चीज़ की शिकायत नहीं है गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मम्मी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तीनों बहनों की तरफ से, चारों दामाद की तरफ से, नातन नाती, अंश, आदि, नाइशू, भूमि, मंथन, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरी भाभी की बेटी की तरफ से, गौरी, मेरी ननद के बच्चों की तरफ से, शौर्या, सोनी, मेरे बड़ी ननद के बच्चे की तरफ से, सौम्या, उन सारे जीजा जी की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना। मैं अदनी से आपकी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों में मेरा हमेशा, मुझ में घमंड कभी नहीं आए क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा है
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, बट मेरे में घमंड नहीं है। एक संगत आंटी ने एक कहानी सुनाई थी कि आप उनको दिखना बंद हो गए बिकॉज़ उनमें घमंड आ गया था कि मैं जो भी बोलती हूँ गुरुपा मान जाते हैं। गुरुपा थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मैं गुरुजी के महामंत्र से अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा नाम विद्या है। कुछ समय पहले अभी जो पूर्णिमा आकर गया, अचानक से मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि कोई बहुत बड़ा खतरा है जो मेरे परिवार पर और मुझे टारगेट करने वाला है। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग जो कि बंद हो चुके थे वो दोबारा शुरू हो गए और बार बार आ रहा था, मेरी बेटी पर खतरा है, मुझ पर खतरा है। मैंने पहले भी जैसे सत्संग में शेयर किया है कि ये जो अटैक्स मुझ पर होते हैं मेरे इन-लॉज़ की तरफ से होते हैं। मैं अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हूँ और मेरे हस्बैंड, उनके घर वाले, माँ बाप सब मिले हुए हैं और मुझ पर बहुत बुरी तरीके से अटैक्स होते हैं और मेरी बेटी के थ्रू भेजे जाते हैं। मेरी बेटी जब उनके पास जाती है तो ये लास्ट संडे मेरी बेटी उसके पास गई थी, तो मतलब आज संडे है, पिछला संडे गई थी। तो उसके बाद से ये थोड़ी सी चीज़ें बढ़नी शुरू हुई और उसके पहले से भी मुझे थोड़ा आभास हो रहा था कि कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है। और एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड तो मुझे भेजना ही पड़ता है तो अभी तक तो मैंने भेजा था। तो जिस दिन वो आई वापस मिलकर, वो आप ऐसे समझ लो जैसे कि इतनी कुछ अजीब सी भारी प्रेजेंस थी घर में कि मैं सो नहीं पा रही थी। जैसे मुझे गुरुजी सोने नहीं दे रहे थे, मैं सोना चाहती थी, मेरी आँखों में जलन थी नींद की वजह से, पर मैं सोती थी और कोई मुझे झटके से उठा देता था। ऐसे रात के 3 बज गए। मेरी बेटी का भी यही हाल था, वो बार बार चौंक रही थी, सपने में कुछ कुछ बोल रही थी जो क्लियर नहीं था और रो रही थी। तो रात को मैं और वो दोनों ही नहीं सोए ठीक से। पहली रात ऐसे गुजरी, दूसरी रात भी सेम हुआ। मेरी बेटी थोड़ा कम रोई एल से, पर चौंक रही थी और मैं नहीं सो पाई। वैसे ही 3 बजे के बाद मुझे नींद आई। तो ऑब्वियस सी बात है, लेट सोऊंगी, लेट उठूंगी तो दिन में सर भारी होगा। तो मैं यही समझ रही थी कि शायद नहीं सो पाने की वजह से सर भारी है। सपने भी कुछ ऐसे ही सब मिले जुले थे। बहुत मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था अगले दिन कि मैंने क्या देखा, और सब कुछ मिक्स्ड अप एंड सर भारी। काम करने में भी हॉस्पिटल में मन नहीं लग रहा था। सेम हुआ तीसरे दिन भी। मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मुझे नींद आ रही है, काश मैं सो पाऊँ, मैं सुला दो मुझे। फिर मुझे लगा गुरुजी नहीं चाहते कि मैं सोऊं तो मैं नहीं सोऊंगी। तीसरी रात ये हुआ कि मैंने सोचा मैं बैठ के आराम से सत्संग सुनूंगी अगर मैं नहीं सो पाती हूँ। तो फिर मैं बैठ कर, नॉर्मली मैं लेट कर सुनती हूँ, तो क्या होता है कि झपकी आ जाती है तो आधी बातें सुनती हूँ, आधी नहीं। और मेरी एक और बुरी आदत है, कई बार मैं लेट कर सत्संग सुनती हूँ और कुछ उसमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनसे कई बार आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। स्पेशली बहुत लोग अपने सत्संग में जनरल अरदास शेयर करते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है तो दिमाग भटकने लग जाता है और मैं कई बार उसमें सोशल मीडिया, फेसबुक करने लग जाती हूँ, जो गलत है। तो मेरी हैबिट सी भी बन गई थी। तो मैंने सोचा मैं बैठ कर सुनूँगी। मैंने सत्संग सुने, कुछ ब्लैक मैजिक के सत्संग थे, फिर चौपाई साहब सुना, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही थी और मुझे हल्का लगा। फिर 3 बजे तक मैं ऐसे ही करीब बैठी या फिर टिकी और फिर मैं सो गई। तो वो रात फिर भी बेटर गई। फिर चौथे दिन नींद आई मुझे, बट सुबह मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या देखा। धुंधली सी चीज़ें थी, जैसे कि कोई मुझे कुछ खिला रहा है और मैं खा रही हूँ। एक अजीब सा सपना आया कि मेरी सास है और मेरे ससुर दोनों एक घर में हैं और मैं बैठी हूँ और उन्होंने खाना परोसा है। मेरी सास ने मेरे ससुर को दिया है और भी लोग हैं उनको दिया, शायद मेरे हस्बैंड को दिया और मुझे दिया, पर मुझे बहुत थोड़ा दिया है, जैसे बाकी सबको जितना दिया। और ऐसे दिख रहा है जैसे रोटी है, कटहल की सब्ज़ी है जो जैकफ्रूट होता है, और कुछ चटनी सी, और मुझे बहुत थोड़ा दिया है। तो मैं एक रोटी खाती हूँ, उसके बाद भी मुझे भूख लगी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ या मांगूँ या क्या करूँ, और मैं बहुत ही हिचकते मैं आधी रोटी और लेती हूँ और थोड़ी सी सब्ज़ी लेती हूँ। तभी मेरी नज़र बाहर जाती है और मैं ऐसे देखती हूँ कि बाहर सूर्य ग्रहण लग रहा है। एक पूरी दीवार एक तरफ की जैसे कि डार्क हो गई, ब्लैक, जैसे हम फ़िल्टर के थ्रू अगर हम सूर्य ग्रहण को देखें तो वैसा दिख रहा है। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अरे
ये सूर्य ग्रहण तो भारत में नहीं दिखने वाला था, ये कैसे दिख रहा है। फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि चलो फ़िल्टर लगा हुआ है तो मुझे इतना हार्म नहीं करेगा, पर वो कंप्लीट ग्रहण ऑलमोस्ट जैसे वो रिंग सी बन जाती है एक तरफ की, डायमंड रिंग, वैसा दिखता है मुझे। और उसके बाद फिर मुझे और भी कुछ दिखा, पर मुझे याद नहीं बहुत क्लियरली कि मैंने क्या देखा। कोई मुझे अजीब सा एक व्यक्ति का नाम सुनाई दे रहा था, कोई मुस्लिम नाम, बट मुझे नहीं मालूम उसका क्या सिग्निफिकेंस, और सपना टूट गया। तो ये डेफिनेटली अच्छा सपना तो नहीं था। और मेरी सास ने मुझे कम खाने में दिया, और फिर सूर्य ग्रहण के समय खाना खा रही हूँ मैं और सूर्य ग्रहण लग रहा है। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी, जैसे मेरी सास के थ्रू कोई ग्रहण लगा तो लगा ही है, पर मैं बहुत क्लियरली नहीं समझ पाई। उसके अगले दिन की बात है, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि अब मुझे बुरे सपने नहीं आए, प्लीज़ मुझे बुरे सपने मत देना। तो उसके अगले दिन तो मुझे बहुत याद नहीं है मैंने क्या देखा, बट जस्ट कल की रात की बता रही हूँ संगत जी। कल रात मैंने देखा सपने में कि मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरी बहन की भी बेटी और हमारी मेड, हम सब मंदिर जा रहे हैं। एक्चुअली हम सब करीब 10 दिन पहले बड़े मंदिर गए भी थे दर्शन करके आए थे। तो सपने में मैंने देखा कि हम मंदिर जा रहे हैं और वाइट मार्बल का मंदिर है। बड़े मंदिर कॉन्सेप्ट में है, पर वो दिखा लग रहा है सपने में। वाइट मार्बल का मंदिर है और हम ना कोई दूसरे दरवाजे से जा रहे हैं नॉर्मली, जहाँ हम भीड़ को अवॉइड कर पाएँ। तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये दरवाज़ा तो भी बंद हो गया। तो मैंने कहा कि चलो कोशिश कर लेते हैं, और मैंने ना उसको खुलवाने की कोशिश की। तो एक आंटी होती हैं साड़ी पहने हुए, थोड़ी उम्र दराज, उन्होंने कहा बस हम तो बंद करने वाले थे, लेकिन अब आपके लिए खोल देते हैं, आप आ जाओ। मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे लिए गुरुजी ने दरवाज़ा खुलवा दिया। तो मैं अपनी बेटी को लेकर अंदर जाती हूँ, हम, मेरी बहन वगैरह सब भी आते हैं अंदर। ऐसा लगता है जैसे मार्बल पे जब हम पैर रख रहे हैं तो मार्बल हिल रही है, इसे बहुत अच्छे से फिक्स नहीं है, तो हमें डर लग रहा है कि कहीं गिरे ना, लेकिन हम नहीं गिरते। फिर हम अंदर आते। जब अंदर जाते तो मैं सोचती हूँ कि मैं शॉर्टकट से नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल बाहर से जो लाइन लग रहा है वहाँ से ही हॉल में घुसूँगी। अच्छा, ये हॉल भी है, हॉल गुरुजी के मंदिर का ऐसा सपने में है, लेकिन वो हॉल अलग दिख रहा है। तो हम, मैं पीछे से और मेरी बहन और उसकी बेटी वो आगे से शॉर्टकट से चले जाते हैं, और मेड भी, और मैं और मेरी बेटी लाइन में लगते हैं बाहर की तरफ से आके लाइन में लग रहे हैं। और लेफ़्ट साइड से हमें प्रसाद दिए जा रहे हैं कि एक हर व्यक्ति को एक रोटी और कड़ा प्रसाद मिल रहा है। तो मैंने हाथ आगे किया, मुझे भी एक रोटी और कड़ा प्रसाद मिला, मैंने स्वीकार किया, लिया, और मैं आगे जलने लगती हूँ। तभी मुझे अचानक से फिर से रोक के एक और रोटी और कड़ा प्रसाद, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और सपने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मन में शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग दी, और मेरी आंखों में जैसे आंसू से आ जाते हैं। फिर मैं सामने देखती हूँ तो सामने प्रोजेक्टर पे गुरुजी की वीडियोज़ जैसे चल रही हैं, और मुझे गुरुजी हंसते हुए ब्लैक चोले में दिख रहे हैं। 2-3 स्वरूप उनके दिखे और मुझे याद नहीं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैं वहाँ से बाहर आती हूँ। अभी तक मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं बाहर आती हूँ और बाहर आकर मैं लंगर करने बैठ जाती हूँ। तो लंगर करने जब बैठती हूँ तो मैं ना, जो प्रसाद मुझे मिला है वो गोद में रख लेती हूँ कि उसको मैं लास्ट में खाऊँगी, और मन में ऐसे सोच रही हूँ कि अब इसको खाने के बाद मैं फिर कुछ नहीं खाऊँगी। और मैं वहाँ पर लंगर करने लग जाती हूँ, और फिर मैं लंगर में खा रही हूँ, और मेरे सामने मेरी कोई कलीग जैसी दिखती है, जो गुरुजी की संगत तो नहीं है, मेरे साथ बहुत सालों से काम करती है, मुझे वो दिख रही है। मैं उससे बातें करते खा रही हूँ, और मैंने सोचा भी कि मतलब मैं उससे बातें क्यों कर रही हूँ सपने में लंगर करते वक्त। उसकी मेरी थाली अलग है, पर मैं खा रही हूँ और थोड़ी बहुत उससे बातें कर रही हूँ। और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं इतना खा रही हूँ तो मैं ये खा पाऊँगी जो मुझे मिला है, कड़ा प्रसाद रोटी। फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि अच्छा है, फिर मेरा पेट भर जाएगा तो मैं उसके बाद और कुछ नहीं खाऊँगी, मुझे भूख नहीं लगी। मैं ये सब सोच रही हूँ, तब तक मेरी गोद पे नज़र पड़ती है, तो मेरा जो कड़ा प्रसाद और रोटी थी वो वहाँ से गायब थे। और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं ढूंढने लगती हूँ कि मेरे गोद में से किसने ले लिया, किसने चुरा लिया। अब मेरे राइट हैंड साइड में एक लेडी बैठी है जो नज़रें चुरा रही है। फिर मैंने देखा कि नीचे की तरफ रखा है वो मेरी कड़ा प्रसाद और 2 रोटी, अलग अलग 2 दोने में। मैंने उसको जल्दी से उठा लिया, तो उसमें से एक रोटी का एक टुकड़ा या एक बाइट किसी ने तोड़ा हुआ है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कि मेरी रोटी का एक बाइट किसने ले लिया। वो लेडी कुछ बोलती नहीं है, बट वो ना मुझे अजीब जैसे चोर वाली नज़र से देख रही है, जैसे उसने लिया हो, पर बाकी मुझे मिल जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ।
और फिर मैं खाने लग जाती हूँ। मुझे उसका स्वाद तो याद नहीं, बट मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मैंने एक रोटी खा ली होती है और सपना टूट जाता है, दूसरी रोटी खाते हुए का मुझे याद नहीं। अब ये अधूरा अधूरा सपना, मैं सुबह ही सोच रही हूँ कि सपना अच्छा भी है, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए ब्लैक चोले में, मेरी कोई नेगेटिविटी कटी, लेकिन मैंने उनकी ब्लेसिंग लेके भी खो दी है। मुझसे क्या गलती हो गई है मैं नहीं जानती। क्यों उनकी आई ब्लेसिंग, जैसे कि उसको मैंने टाला कि मैं बाद में खाऊंगी, मैंने कुछ डिले किया, कुछ टाइम की प्रॉब्लम, और ब्लेसिंग मेरे हाथ से ऑलमोस्ट चली गई, लेकिन मिली पर पूरी नहीं मिली। ऐसी कुछ पता नहीं मुझे गुरुजी क्या बताना चाह रहे थे। तो संगत जी भी बोलते बोलते मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिसेंटली लाइफ में एक जॉब ऑफ़र आई, मैंने टाला उसको मिलना, और मिली 3 दिन बाद, और अभी भी मैंने कंप्लीट नहीं करी मीटिंग। फाइनेंशियल डिस्कशन अभी बाकी है जो मुझे कल करना है। तो मुझे नहीं पता कि कहीं इसके लिए तो गुरुजी नहीं कह रहे थे, क्योंकि मुझे आज भी सुबह एक सत्संग में आया था कि तुझे जो रास्ता दिखाया जा रहा है तो उस पे चल। अब वो और भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। खैर कल मेरी मीटिंग है उस नए जॉब के लिए, अगर वो उसके लिए है तो गुरुजी मुझे रास्ता दिखाएं, सिग्नल दें और मैं उस पर आगे चलूँ। अब हुआ क्या संगत जी, जब फिर सुबह मेरी नींद खुली सपने के बाद, तो मैं बहुत लंबा सोई थी। रात को मैं कल सो गई थी करीब 12:30-1 के करीब, और सुबह मेरी नींद खुलती है 9:30 बजे, फिर भी मैं सोई रहती हूँ, 10 बजे उठती हूँ। बहुत सोती हूँ, मैं बहुत सोती हूँ, पर सपना क्योंकि गुरुजी का था तो मैं अच्छा ही फील कर रही थी, पर मेरे सर में भारीपन था। अब वो भारीपन जो सर में था फोरहेड के बीच में, दिन भर मैं बहुत लेज़ी फील कर रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे दिन निकला, दिन पास हुआ, तो शाम होते होते मेरे दोनों आईब्रो के बीच में, बाहों में इतनी तेज़ भारीपन और प्रेशर था कि मैं आंखें ही नहीं खोल पा रही थी। मतलब आंखें खोलने में लग रहा था कि दोनों पलकों पे वेट पड़ा हो 5-5 kg का, और मेरी पलकें बस बंद होने को तैयार है कि अब सो जाओ, अब सो जाओ। ये मुझे शाम से लग रहा था। मेरा जो एक्स हस्बैंड है वो मुझे बेइंतहा कॉल कर रहे मेरी बेटी से बात करने के लिए, जबकि आज का संडे मेरा टर्न था। वो उससे मिलने नीचे आ गया, मैंने इग्नोर किया। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं ऊपर आ रहा हूँ या तुम मेरी बेटी को लेकर नीचे हो। मैंने कहा कि आज मेरा टर्न है, मैं आज नहीं ला रही इसको, नेक्स्ट संडे तुम्हारा टर्न है। तो ही सेड, किसने ये डिसाइड किया, हु हैज़ डिसाइडेड दिस। मैंने कहा मैंने डिसाइड किया, और मैंने फ़ोन काट दिया। तो ये सब पैरेलल में चल रहा था, बट आई नो कि मुझे ऐसा इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस नहीं था, कोई एनर्जी थी बहुत हैवी, बहुत नेगेटिव, जो बहुत हावी हो रही थी मुझ पे। गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे 2 दिन से कि कोई साया है मेरे घर में, नकारात्मकता मेरे पर हावी हुई जा रही है, बहुत हावी हुई जा रही है, और मुझे उससे बचने के लिए ये उपाय करने, वो उपाय करने। तो मुझे उपाय भी संभव इस बार क्लिक नहीं कर रहे थे। कल शाम मैंने एक सुन के उपाय किया कि नींबू को 7 बार अपने पे से वार के और गमले में डाल दिया, मिट्टी में। तो मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे एकदम से कोई अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल थी। फिर रात को जब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सुबह, उसके बाद कुछ चल रहा था मेरे अंदर कि मैं सोई भी बहुत लंबा थी, फिर भी सर भी वैसे भारी था। तो शाम होते होते, जब मैंने दिन भर पूजा भी नहीं की भारीपन की वजह से, दिन में संडे था तो काफ़ी काम था, वो सब में लगी रही। जब लेट इवनिंग में घर आई तो मैंने सोचा अब मैं बैठती हूँ, मुझे नॉर्मल पूजा करने का ना दिल नहीं हुआ कि मैं ये नॉर्मल अपना जो करती हूँ पूजा पाठ या शिव पुराण पाठ, मेरा कुछ करने का दिल नहीं हुआ। मैंने बस गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखा, दिया जल रहा था ऑलरेडी, 2 बिस्किट रखे, और मैंने सोचा कि मेरा जो मन करेगा मैं सुनूंगी, सत्संग कोई सुन लेती हूँ या फिर मैं कोई गुरबानी शब्दबानी सुन लेती हूँ। तो पहले मैंने एक सत्संग सुना छोटा सा, जिसमें ये नकारात्मकता परी था जो मेरी बेटी पर हावी है। उसके बाद फिर मैंने चौपाई साहब लगाई। तो मैंने एक बार सुनना था, लेकिन वो मल्टीपल 3 बार, शायद 2 बार या 3 बार बज गया, और मैं सो गई। मैं सुनते सुनते सो गई, मेरा कोई ध्यान वान नहीं लगा। तो जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा आधे घंटे के करीब होने वाले हैं, 20-23 मिनट। मैंने फिर सोचा कि मैं अब कोई गुरबानी सुनती हूँ। तो मैंने क्या सुनूँ, तो मैंने पहले लगाया ये लगाया सिमर सिमर गुरुजी का जो है सत्संग, तो वो लगाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं लगाना है, पर फिर भी मैंने कहा चलो ये कंप्लीट हो जाता है वो 9-10 मिनट का, फिर मैं सोचूंगी।
अब क्या हुआ संगत जी कि वो हैंग हो गया। जब मैं सोचने लगी कि मैं क्या लगाऊंगी, तब तक वो हैंग हो गया और मैंने बैक करके ढूंढना शुरू किया यूट्यूब पे कि क्या सुनूं। तो वनार का एक प्लेलिस्ट पुराना जो चला हुआ था मेरा आधा, वो मिला। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सिमर कंप्लीट कर लेती हूँ, पर वो चल ही नहीं रहा था। वो बंद करके चला रही हूँ तो भी नहीं चल रहा, और चल रहा तो स्टार्टिंग से चल रहा है। तो ऑलरेडी 6 मिनट चल चुका था, पर फिर वो चल रहा तो स्टार्टिंग से। तो मुझे लगा गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है कि मैं सुनूँ, मैंने बंद कर दिया। फिर 1 घंटे की जो गुरुजी की सत्संग की शब्दवाणी थी वो मैंने लगाई, तो वो बीच से चलने लगा। और वो बीच में उसमें ये शुरू हुआ, जिसका साहिब डाटा होए उसनो मार न सके कोई। तो मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने सोचा जब मैंने लगाया है तो मैं स्टार्टिंग से लगाती हूँ, एक ओमकार से लगाती हूँ, और उसके बाद उसमें जो भी शब्दवाणी है वो सुनूँगी। पर वो स्टार्टिंग से लगे ही ना। मैं क्लोज़ करके दोबारा रिफ़्रेश किया, पर वो फिर वहीं से चलने लगा, जिसका साहिब डाटा हो। तो मुझे लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं यही सुनूँ, और मैंने फिर वही चलाया और मैं बैठ गई आँख बंद करके। वो एक शब्द संगत जी पूरा चला, बस यही, जिसका साहिब डाटा होए। और मेरे आँखों का वो जो प्रेशर था वो गायब, मेरे सर का जो भारीपन था वो 90% ख़त्म, और मुझे इतना हल्का लगा। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी चाहते थे कि मैं यही सुनूं, क्योंकि मेरा इलाज इसी शब्द में था, और गुरुजी से ले कोई और बजने नहीं दे रहे थे। ये सुनने के बाद फिर मैंने नॉर्मली जपजी साहब का पाठ किया, और फिर मैंने क्लोज़ कर दिया, और जो मैंने बिस्किट चढ़ाया था वो ग्रहण कर लिया। इतना आसान होता है गुरुजी के साथ सब कुछ, क्योंकि गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं आपसे बार बार। वो मुझे रोक रहे थे कि ये नहीं सुनना, सिर्फ यही चल रहा था, बीच से चला संगत जी। जबकि मैंने कब सुना होगा पूरा मुझे पता भी नहीं, शायद महीना 2 महीना पहले, और तब वो बीच से चल रहा था, शुरू से नहीं। जबकि सिमर मैंने आधा अभी चलाया था, और तब भी वो आगे कंटिन्यू होने को तैयार नहीं, वो शुरू से चल रहा था। ऐसे वियर्ड बिहेव करता है इंटरनेट और मोबाइल जब मर्ज़ी गुरुजी की होती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये था कि मुझे सत्संग शेयर करना है। मैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने दिमाग की ब्लडनेस की वजह से, जो नेगेटिविटी की वजह से मुझ पे थी, मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मुझे पता है कि गुरु की कृपा हो रही है, मुझे पता है गुरुजी साथ दे रहे हैं, मुझे पता है गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं बयां करने की हालत में ही नहीं थी। हुआ भी तब जब गुरुजी की मर्ज़ी। जिसका साहिब डाटा होए उसने मार ना सके कोई। मुझे मारने वाले, मुझे मारना चाहने वाले क्या मारेंगे मुझे? मैं खुद भी अपने आप को नहीं मार सकती चाहूँ तो, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि मैं जीऊँ। गुरु चाहते हैं कोई कारण होगा, कोई काम होगा, कोई सेवा होगी, मेरी बेटी को मुझे बड़ा करना है, पालना है, और भी कुछ होगा, मैं नहीं जानती। गुरु चाहते हैं कि मैं जीऊँ, मैं जीऊँगी। गुरु चाहते हैं कि मैं सुरक्षित रहूँ, मैं सुरक्षित रहूँ। गुरु चाहते हैं कि मैं जीवन अनुभव करूँ, आगे बढ़ूँ, तो मैं बढ़ूँ। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। उनकी मर्ज़ी के आगे क्या चल सका? कुछ नहीं। इंटरनेट भी नहीं चलता उनकी मर्ज़ी के बगैर, सूरज नहीं निकलता, तो क्या इंसान क्या अब किसी का बिगाड़ेगा? ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।